तो दोस्तों आज हम आप सबको स्टार्ट करेंगे कार्य और समय यानी टाइम एंड वर्क चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं एनटीपीसी एग्जाम चल भी रहा है, इसके जस्ट बाद ग्रुप डी लगा है। तो दोस्तों ऑल वनडे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और जब अगला मेरा वीडियो बने तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन आपका दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दो लोग हैं ए और बी। ए किसी काम को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। फिर दोनों मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो कितना समय लगेगा, हमको यही बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, ए द्वारा किया गया काम, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ऐसे 10 लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बी, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। यानी ए और बी दोनों उस काम को अलग अलग 10 तथा 15 दिन में करते हैं। क्वेश्चन पूछा है अगर दोनों मिल जाएं, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा कर सकेंगे। तो क्या करते हैं हम 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम दोस्तों 30 होता है। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। ये जो 30 आया है यही पूरा कार्य है। हम इसी एलसीएम को, जिसे लासा बोलते हैं, पूरे एलसीएम को ही टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मान लीजिए आपका 30 यूनिट है। तो क्या करेंगे, ए 30 यूनिट काम करता है तो 10 दिन लगता है। यानी ए 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, जबकि बी 30 यूनिट काम को 15 दिन लग रहा है बी को करने में। इसका मतलब है कि ए की कार्य क्षमता अधिक है। ए अगर 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा हम ये देखते हैं। तो 10 से अगर दोस्तों 30 में भाग देंगे तो 10 तिहाई 30 होता है। यानी ए द्वारा एक दिन में किया गया काम है 3 यूनिट, जबकि बी 30 यूनिट काम 15 दिन में करता है। तो बी द्वारा 30 यूनिट काम करने में 15 दिन का टाइम लगता है। तो एक दिन में बी कितना यूनिट काम करेगा, तो 15 से 30 में भाग देंगे तो 15 दूनी 30 आएगा। यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, जबकि बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। इसका मतलब है कि एक की कार्य शक्ति अधिक है तथा बी की कार्य शक्ति कम है। तो दोनों को हम मिला देंगे। बोला है क्वेश्चन, दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो कितना समय लगेगा। ए तथा बी का दोनों पर एक एक दिन का काम हम जोड़ देंगे। ए एक दिन में 3 यूनिट काम किया, बी एक दिन में 2 यूनिट काम किया। ए और बी मिल गए, यानी एक दिन में कुल 5 यूनिट काम हो रहा है। कुल काम है 30, एक दिन में दोनों का मिला के 5 यूनिट काम हो रहा है। तो 5 से हम भाग दे देंगे तो 5 छंग 30, यानी दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 6 दिन। अगर दोस्तों दोनों एक साथ काम करते हैं तो 6 दिन का समय लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर बेस से करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। वहां जानते हैं कि एक एक सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर ऐसे इसी मेथड से आप सीखेंगे तो बहुत जल्दी कोई सा क्वेश्चन होगा, जस्ट आप 10 से 15 सेकंड में कर पाएंगे क्वेश्चन। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। अब इसमें क्या दिया है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछा है क्वेश्चन कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है।
ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए अकेला है किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि ए बी दोनों मिलकर, अगर ए करता है किसी काम को तो अकेले 12 दिन लगता है, दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को करने में 8 दिन लगता है, जबकि ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 8 दिन लगता है। फिर आगे क्वेश्चन दिया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। हम देखते हैं दोस्तों, इसके पहले क्वेश्चन में दिया गया सिंपल था कि ए अकेले किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। अब इसमें क्या दिया है कि ए अकेला कर रहा है, फिर ए बी मिलकर कर रहे हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, जबकि ए प्लस बी यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। काम सेम है, ए अकेले करेगा तो 12 दिन लगेगा, दोनों मिलकर करेंगे तो 8 दिन लगेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, फिर वही मेथड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मेथड जो चल रहा है आपका, केवल और केवल एक मेथड पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। यह नहीं कि इसमें आपको कोई ट्रिक मैं दोस्तों नहीं बता रहा हूं, आपको सिर्फ एक मेथड बता रहा हूं। एक मेथड पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। केवल यही एक मेथड आप लोग सीखो, यह नहीं कि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार का ट्रिक मिलेगा आपको। इसमें क्या है, आपको सेम इसके पहले भी एलसीएम मेथड बताए थे, फिर एलसीएम से ही लगाना है। टाइम एंड वर्क का जितना भी क्वेश्चन होगा आपको दोस्तों हम पूरा का पूरा इसी मेथड से बताएंगे। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो ए बी मिलकर उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, ए बी का पूरा यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है। दोस्तों एलसीएम वही संख्या होती है सबसे पहले जो दी हुई दोनों संख्याओं से कट जाए। दी हुई दोनों संख्याओं से अगर वो संख्या कट जा रही है तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जब दोस्तों एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड अगर निकालेंगे तो आपको टाइम लगेगा। एलसीएम आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि देख के तुरंत बता दो कि एलसीएम क्या होगा। कैलकुलेशन पे थोड़ी मेहनत करनी होगी दोस्तों आप लोगों को। तो देखते हैं 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा, तो 12 से अगर हम 24 में भाग देते हैं तो 12 दूनी 24, और 8 से 24 में भाग देते हैं तो 8 तिरिक 24। जबकि ए 24 यूनिट काम 12 दिन में करता था। ए अकेला 24 यूनिट काम 12 दिन में करता था। ये जो 24 आया है यही टोटल वर्क है। टोटल वर्क दोस्तों यही होता है, जो एलसीएम होता है उसी को हम पूरा काम मान लेते हैं। ए अकेला करता है तो 24 यूनिट काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में जिस प्रकार से आप 12 पेन 24 रुपए का खरीदते हैं तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, तो 12 से दोस्तों हम 24 में भाग दे देते हैं। वैसे ए 12 दिन में 24 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 12 दूनी 24 यानी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। फिर इधर क्या है, ए बी दोनों मिलकर 24 यूनिट काम 8 दिन में करते हैं। ए बी दोनों मिलकर 24 यूनिट काम 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे। जबकि दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, ए अकेला उसमें से 2 यूनिट काम कर दे रहा है। यहाँ क्या है कि ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ए अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है, तो ए के स्थान पर हम 2 लिखेंगे प्लस बी बराबर 3। 2 को हम रिप्लेस कर देंगे यानी पक्षांतर कर देंगे, इस साइड लाएंगे तो बी बराबर 3 माइनस 2, बी बराबर 1 आएगा। यानी बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। इतना करेंगे दोस्तों तो ये आपका बेस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली यहां से क्या करते हैं कि यही दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ए बी मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, ए अकेला 2 यूनिट काम करता है। तो बी का एक दिन का काम बराबर 1 यूनिट। तो 24 यूनिट काम करने में 24/1, यानी बी अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 24 काम करने में बी को 24 दिन का समय लगेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका अगला टाइप नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी, अब तक क्या था कि केवल 2 लोग थे, ए और बी केवल 2 लोग काम करते थे। अब इसमें क्या है कि तीसरा व्यक्ति भी आ गया है। ए बी तथा सी 3 लोग हो गए हैं और तीनों भी अलग अलग काम करते हैं, तो 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन लगते हैं। अगर तीनों मिलकर किसी काम को करेंगे, अलग अलग करते हैं तो इनको 10 दिन लगता है, 15 दिन लगता है, 18 दिन लगता है तीनों को। और उसी काम को अगर तीनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा। जैसे दोस्तों कोई सी दीवार बनानी हो, अगर ए अकेले बनाता है तो उसको 10 दिन लग जाता है, बी अकेले बनाता है तो उसको 15 दिन लग जाता है, और सी अकेले बनाता है तो उसको 18 दिन लग जाता है। अलग अलग कर रहे हैं तो 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन लग रहा है। अगर तीनों उसी दीवार को एक साथ बनाएंगे तब कितना समय लगेगा। अगर तीनों उसी दीवार को एक साथ मिलकर बनाते हैं तब कितना समय लगेगा। तो हम फिर आपका मेथड वही है, इसके पहले जो मेथड बताया दोस्तों, मेथड आपका वही रहेगा। अब इसमें क्या है कि 3 लोग आ गए हैं, ए बी सी, 3 लोग आ गए हैं, ए बी तथा सी। तीनों ए काम करता है 10 दिन में तो ए के नीचे 10 लिखेंगे, बी काम करता है 15 दिन में तो बी के नीचे 15 लिखेंगे, सी काम करता है 18 दिन में तो सी के नीचे 18 लिखेंगे। फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, ए बी सी, फिर पूछा है तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो मतलब क्या है कि तीनों का फिर से हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 10, 15, 18 तीनों का हम दोस्तों एलसीएम निकाल लेते हैं। 10, 15, 18 का एलसीएम होता है 90। 10, 15, 18 का एलसीएम 90 होता है, जबकि ए 90 यूनिट वर्क को, ये जो 90 आया यही आपका टोटल वर्क है, 90 यूनिट वर्क है। मान लीजिए 90 फीट दीवार बनानी है तो ए अकेले बनाता है तो उसको 10 दिन का समय लगता है, बी अकेले बनाता है तो उसको 90 दिन, बी को 15 दिन का समय लगता है 90 यूनिट काम करने में, सी को 18 दिन लगता है 90 यूनिट काम करने में। यानी ए बी सी तीनों को 90 यूनिट काम करने में 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन का अलग अलग समय लगता है। और तीनों को यही पूछा है 10 दिन में अगर 90 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 10, 9, 90 तो 9 यूनिट काम करेगा एक दिन में। बी 15 दिन में 90 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, यानी 15 छक्का 90। सी 18 दिन में 90 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। फिर क्या बोला है दोस्तों, तीनों अगर मिल के काम करेंगे, तीनों मिलकर मतलब एक साथ, मतलब जुड़कर, तो हम क्या करेंगे, उनका एक दिन का काम जोड़ देंगे। यहां लिखेंगे दोस्तों तीनों का एक दिन में किया गया कार्य बराबर, तीनों जो है एक दिन में ए 9 यूनिट कर रहा है, बी 6 यूनिट कर रहा है, सी 5 यूनिट कर रहा है,
तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तीनों का एक दिन में किया गया काम निकल जाएगा। तीनों का एक दिन में किया गया काम जो हो जाएगा 9 6 15, 15 5 20। तीनों एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 90 यूनिट टोटल काम है। एक दिन में 20 यूनिट काम हो रहा है, तो 90 यूनिट काम करने में उनको कितना समय लगेगा। तो एक दिन में 20 यूनिट काम हो रहा है, 90 यूनिट टोटल काम है। तो एक दिन से टोटल वर्क में हम काम अगर भाग दे देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितना यूनिट काम हो रहा है। तो 90 में क्या करते हैं, तीनों द्वारा एक दिन का किया गया कार्य से भाग दे देते हैं। 90 में अगर हम 20 से दोस्तों भाग देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, बचेगा 9/2, यानी 4 पूरा पूरा जाएगा, 2 चौके 8, 1/2, यानी 4.5 दिन का टोटल समय लगेगा। दोस्तों उसमें आपको ज्यादा लेंदी कुछ नहीं करना है। तीनों का किया गया काम जो है अलग अलग दिया है, तो 10 15 18 तीनों का हम दोस्तों एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम यानी कि लासा, लघुत्तम समापवर्त इसका निकाल लिए, तो इसी को हम पूरा काम मान लेते हैं। ये हमारा पूरा काम हो गया, 90 यूनिट काम आया। 10 दिन में 90 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। 15 दिन में 90 यूनिट बी काम कर रहा है तो एक दिन में बी 6 यूनिट काम करेगा। सी जो है 18 दिन में 90 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। क्या करते हैं कि तीनों का हम जोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। एक दिन का किया हुआ काम तीनों का जोड़ देते हैं, तो 9 6 15, 15 5 20। तीनों का एक दिन में किया गया काम 20 यूनिट आया, टोटल 90 यूनिट काम था। तो 90 से हम 20 में भाग दे दिए तो 0 से 0 कैंसिल आ गया, बचा 9/2, यानी 4 पूरी बार गया, 1/2 बचा, यानी 4.5 दिन का पूरा समय लगा। दोस्तों एक साथ काम करेंगे तो 4.5 दिन का समय लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका अगला टाइप आपको अगले वीडियो में जस्ट मिलने वाला है।